अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ बहुत मज़े की ज़बरदस्त ट्विस्ट समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखें जी, बहुत बाकमाल और इस तरह आप बास्केट में भी डाल के और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आज आपके साथ जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो बेस है वो बनाने की, जो कि आपने इसके अंदर लगानी है। ये अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लगा सकते हैं, पोटैटो मिक्स, चिकन, वेजिटेबल, जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल और उसमें मैंने प्याज को सौते कर लिया था। हाफ़ के जी मैंने इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसमें आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना, जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी जो है वो वेजिटेबल भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। स्पाइसेस में आपने जो है, जैसे ही चिकन का थोड़ा कलर और कच्चापन ख़त्म होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून जो है ना वो हरी मिर्चें कट करके और वो ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून खुश्क मेथी ऐड कर दी है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा ये मिक्स होगा और थोड़ा फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे, यानी कि सिरका आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इस स्टेज पे मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल जो हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं। मैं इसमें कैबिज और कैरेट ऐड करूँगी, ठीक है। और आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप बना के सबको खिलाइएगा और अपने टेबल पे, इफ्तारी के टेबल पे ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिसिएशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा और इसका जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है और 2-3 मिनट दम पे लगाना है और बस ये आपका ये जो रेडी हो जाएगा। स्टफ़िंग आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। और बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है और बस आपने और कुछ भी नहीं करना। और चिकन का जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो रेशे में कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तो आपकी चॉइस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसको अब हम दम लगा देंगे। 3-4 मिनट दम लगाने के बाद आपकी स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस अब आपको नेक्स्ट जो है इसका प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट बाद इसका जो है ना ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी और बस हमारी स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये देखें जी, स्टफ़िंग हमारी बिल्कुल रेडी है। बस अब आप इसको जो है ना वो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे। जब हम अपनी समोसे को फिल करेंगे तो उसको फिर हम मैश कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी समोसा का बेस बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, ठीक है। उसमें मैंने जी 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 पिंच जो है वो अजवाइन ऐड की है, ठीक है। और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने उसमें घी ऐड किया। आपने इसमें घी ही ऐड करना है, उसकी क्रंचीनेस के लिए हमेशा घी ही ऐड किया जाता है, ठीक है। मार्केट से जो समोसा मिलता है उसमें घी ही यूज़ किया जाता है। वैसे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रंची जो है वो। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैदे को आपने अच्छे तरीके से जो है ना घी के साथ इस तरह जो है ना ऐसे मसल लेना सही। और जब इसकी बाइंड स्टार्ट हो जाए फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। ये एक बहुत गोल्डन टिप है आपकी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अब ये बाइंड हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसकी आपने हार्ड सी जो है ना वो डो बनानी है, ठीक है। सॉफ्ट डो नहीं बनानी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे भी जैसे ही इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब दैन नीट करते हैं तो फिर ये काफ़ी इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ ही जाती है। लेकिन आपने बनाना जो है ना इस टाइप इस स्टेज पे बिल्कुल, ये देखिए मैं बिल्कुल हाफ़ कप से भी कम पानी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बस आपने इसको ना हार्ड सा बनाना है, ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं बनाना। ये देखिए अब मैं इसी के अंदर जो है ना इसको मिक्स करूँगी और इसी के अंदर जो है ना इसको नीट कर लूँगी। बस आपने ज़्यादा इसको गूंदना भी नहीं है और बस इस तरह जो है ना इसको बस बाइंड कर लेना अच्छे तरीके से। अब पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। हम इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके तो छोड़ देंगे। बस ये हमारा जो है ना रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, कवर कर देंगे और कवर करने के 10 मिनट बाद जो है ना वो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें जी हमारा जो है ना बेस हमारी रेडी है। अब इसके मैं कर लूँगी जी 2 पीसेस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं और उसके बाद जी इसके हम करेंगे टू पार्ट में ले लेंगे, क्योंकि 2 हमने बेलनी है गोल सी बड़ी बड़ी रोटियाँ,
ठीक है। और बस यहाँ से जो है ना लर्निंग का सही लर्निंग का प्रोसीजर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये हमने कर लिए 2 पीस, ठीक है। और अब पेड़े बना लें, रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा होगा और इस तरह 2 पेड़े बना लें और फिर इसकी आप 2 गोल रोटियां बना लें, ठीक है। और इस तरह अच्छे तरीके से, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इसमें काफ़ी टिप्स होती हैं जो कि काफ़ी काम आती हैं और हम जो हमारी लाइफ होती है थ्रू आउट लाइफ तक जो हम सीखते रहते हैं। सीखने का अमल जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब जी इसको आपने बेल लेना है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ज़ोर लगेगा और अच्छे तरीके से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। रोटी की शेप आपने दे लेनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कितना थिक रखना है, यानी कि ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि आपका ट्विस्ट जो है वो ज़रा थोड़ा टर्निंग में आ जाए, ठीक है। ये जी अब मटेरियल जो था मैंने उसको मैश कर लिया था सारे को, ठीक है। उसमें मैंने ऐड किया था हरा धनिया और थोड़ी सा अब ये एक चीज़ मैं ऐड करने लगी हूँ, ये है जी चावल का आटा, ठीक है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें चावल का आटा ऐड कर देना है, ठीक है। इससे जो आपके ट्विस्ट हैं वो थोड़े बाइंड में भी अच्छे बनेंगे और थोड़ा उनमें क्रंचीनेस आ जाएगी, ठीक है। और ये जो मटेरियल है आपका ये इसका रिमूव नहीं होगा, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये मैश कर लेंगे, ऐसे मैश ही सूरत में हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको कर लेंगे इस साइड। अब मैं दिखाती हूँ जी आपको रोटी, ठीक है। ये रोटी मैंने बेल ली है सारी, ठीक है। 2 रोटियां आपने बेलनी है और चेक कर लें जी इसकी थिकनेस इतनी मोटाई होनी चाहिए, ठीक है। बस अब जो मटेरियल है हमारा वो लेंगे और वो इसके ऊपर सारा फैला देंगे हम, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको फैला लेना है और पूरी रोटी पे आपने फैला देना है सारा मटेरियल जो है ना, वो आपने जो चिकन और वेजिटेबल का मटेरियल बनाया है वो इसमें हम फैला देंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है मटेरियल और इसके बाद जो दूसरे वाली रोटी है वो ले लेंगे हम और फिर वो उसके ऊपर हम रखेंगे और हमारा जो बस यहाँ से आपने ज़रा थोड़ा ध्यान से आराम से और सुकून से जो है ना वो इसको थोड़ा देखना है, ठीक है। और ये लें जी, अब हम इसको एज से अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है, एज जो है वो आपके अच्छे तरीके से प्रेस होने चाहिए। प्रेस करने के बाद कॉर्नर जो है वो आपने कट कर देने हैं। कॉर्नर हमारे कट हो गए हैं, स्क्वायर शेप में आ गया, ठीक है। अब आपने सेंटर में जो है वो कट लगाना है, ये देखें इसी के सेंटर में कट लगा लेंगे, ठीक है। एक तो आपका टाइम भी कम बचेगा और ये बड़ी जल्दी बन जाएंगे और खूबसूरत शेप में बनेंगे, ठीक है। अब आपने इस तरह जो है ना वर्टिकल इनको कट लगा लेना है, ठीक है। ना ज़्यादा आपने इसकी विड्थ रखनी है और ना ही इतनी ज़्यादा लेंथ रखनी है कि सेंटर से टूट जाए। सेंटर में हम कट लगा चुके हैं, ठीक है, इतना ही आपने रखना है, ठीक है। अब जो है ना आपने इसको निकाल लेना है, ये मैं निकालूंगी और ये देखें जी इसकी करेंगे टर्निंग, ये लें जी ज़बरदस्त सा हमारा हो गया है रेडी ट्विस्ट, ठीक है। और इस तरह हम सारे बना लेंगे और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ये लें जी सारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है, देखें है ना मज़े के। और अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि जो आपका ये ट्विस्ट है ये सारा जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये सारी ऐड कर देंगे। ये देखें बिल्कुल जो है ना वो खूबसूरत ट्विस्ट जो है वो फ्राई होंगी और फिर अब आपने इनको जो है वो ये लें जी ज़बरदस्त से ट्विस्ट हमारे रेडी हो रहे हैं, ठीक है। हाँ मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, अच्छे तरीके से आप इनको फ्राई कर लीजिएगा और बेहतरीन जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। आराम से आपने बिल्कुल ही खाली नहीं पड़ना, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर आपने इसकी जो थोड़ा ना मूवमेंट करनी है, ठीक है। एकदम से आपने इसमें चम्मच नहीं चला देना, ठीक है। और ये देखें स्टफिंग भी बिल्कुल इसके अंदर है और बेहतरीन जो है ना वो फ्राई हो रहा है, ठीक है। और बस थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा ना फिर आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है और इसके बाद जो है ना खुद बहुत ही जो है ना वो आपकी सरफेस पे आ जाएंगे, तो इट्स मीन के आप जो है ना आप इनको मूव कर सकते हैं आगे पीछे, जहाँ पे दिल है आप इसको मूव कर लें, ठीक है। बस अब आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। स्टफिंग का कलर ज़रा डार्क हो जाएगा और जो ट्विस्ट है उसको थोड़ा गोल्डन कर लीजिएगा ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन जो है ना वो आपके ट्विस्ट रेडी हो जाएंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसी नई नई रेसिपीज़ ट्राई किया करें और घर वालों से जो है ना वो ये लें जी, रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखें बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं निकली और बेहतरीन रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं जी पेपर पे और ये लें जी। और फिर हम इसको जो है ना अपनी डिश में डालेंगे। इनको आप चटनी के साथ खाएं, पुदीने की चटनी के साथ खाएं, दही की चटनी, इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ एंजॉय करें। बच्चों को बना के दें, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे बच्चे और घर में भी सबको ज़रूर पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और जिस तरह रमज़ान है तो रमज़ान में कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी इबादत में गुजारें। ये लें जी बेहतरीन किस्म का हमारा, ये मैंने बास्केट में डाली हैं और बिल्कुल ये है ना लॉन्ग शेप में इतनी खूबसूरत लग रही हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।